ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। सो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल। और आज की जो ये वीडियो है वो है कल की पबजी यानी कि आज की BGMI के ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो बिना किसी देरी के चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। रोहन के माता पिता किसी काम से बाहर गए थे। रोहन अपने घर में अकेला था। रोहन के माता पिता ने रोहन से कहा था कि रात के 9 बजे खाना खा के सो जाए, लेकिन रोहन कहाँ मानने वाला था। रोहन ने अपने माता पिता की बात को नहीं माना और रात भर जागता रहा। तकरीबन रात के 2 बजे वो बोर हो रहा था। तभी उसके दिमाग में आया क्यों ना वीडियो गेम खेला जाए। उसके पास एक स्मार्टफोन था। उसने उसके अंदर BGMI को ओपन किया। BGMI ओपन करने के बाद जब उसने मैच को स्टार्ट किया तो उसके टीममेट्स में से एक 2 नंबर का टीममेट कहने लगा कि हेलो हेलो, कोई है इंडिया से कोई है? जिसके जवाब में रोहन ने कहा कि हाँ भाई, मैं हूँ, इंडिया से मैं हूँ। फिर उस 2 नंबर वाले से काफ़ी बातचीत करी रोहन ने और साथ में कई गेम्स खेले। उन्होंने कई बार चिकन डिनर किया और वो आपस में काफ़ी अच्छी तरह से घुल मिल गए थे। वो एक साथ खेल खेल के काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। वो पूरी रात गेम खेलते रहे। तकरीबन रात के 3 बजे जब रोहन BGMI खेल रहा था तभी उसे किसी के चीखने की आवाज़ आई। और वो आवाज़ उस टीममेट के माइक से आई थी। इतनी भयानक आवाज़ सुनने के बाद रोहन काफ़ी ज़्यादा डर गया और वो चिल्लाते हुए बोला कि क्या हो गया, सब कुछ ठीक तो है? और इसके जवाब में रोहन को एक अजीब सी डरावनी हंसी सुनाई दी। और ये डरावनी हंसी सुन के रोहन इतना ज़्यादा घबरा गया कि उसने गेम को वहीं बंद कर दिया और मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। मोबाइल स्विच ऑफ करते ही उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा भयानक थी। हर तरफ सन्नाटा था। वो घर में अकेला था। अभी तक तो वो वीडियो गेम खेल रहा था, जिसकी वजह से घर के सन्नाटे की तरफ उसका ध्यान नहीं गया था। लेकिन अब उसका ध्यान मोबाइल की तरफ से हटा और उसने देखा कि हर तरफ पूरे घर में सन्नाटा है। उसे अंधेरे से डर लग रहा था, जिसकी वजह से उसने लाइट्स को ऑन कर दिया और बैठ गया। वो बैठकर टीवी देख रहा था। तभी अचानक से उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके घर में उसके अलावा कोई है। उसे किसी के कदमों की आवाज़ आ रही थी और ये कदमों की आवाज़ इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि रोहन उठकर खड़ा हुआ और पूरे रूम में देखने लगा कि कहाँ पर से ये आवाज़ आ रही है। पूरे रूम में चेक करने के बावजूद भी उसे कोई नज़र नहीं आया। फिर उसे अपने घर के स्टोर रूम से कुछ आवाज़ें आने लगी। उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन घबराते हुए उसने अपने स्टोर रूम के दरवाजे को खोला तो उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन एक काला सा साया उसके सामने खड़ा था, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। लेकिन वो काला साया देखते ही देखते रोहन की नज़रों से गायब हो गया। और जैसे ही वो रोहन की नज़रों से गायब हुआ, रोहन को लगा कि ये सब उसका वहम है और वो स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद करके वापस से बेडरूम में आ गया और टीवी देखने लगा। टीवी देखते देखते उसे नींद आने लगी थी, लेकिन तभी अचानक से उसे बाथरूम से किसी चीज़ की आवाज़ आई। वो बाथरूम की तरफ गया तो उसने देखा कि बाथरूम की लाइट ऑन है। रोहन को तो कुछ समझ नहीं, उसने बाथरूम का यूज़ तो किया ही नहीं, उसकी बाथरूम की लाइट ऑन कैसे हुई? रोहन अंदर गया और उसने लाइट को स्विच ऑफ किया और वापस अपने कदम बढ़ा ही थे, लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ महसूस हुआ और उसने पीछे मुड़ के देखा तो लाइट वापस ऑन हो गई थी। फिर रोहन को लगा कि ये सब सिर्फ
पावर की प्रॉब्लम है, हो सकता है स्विच खराब हो गया हो जिसकी वजह से स्विच डायरेक्ट हो गया हो और लाइट जल रही हो। उसका गला सूख रहा था, इसलिए वो पानी पीने के लिए किचन में गया और पानी पीकर उसने खाली गिलास को नीचे रखा। लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ रहा था तभी अचानक से वो खाली गिलास अपने आप गिर गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। और जैसे ही उसने ये देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। ऐसी अजीब चीज़ें उसके साथ पहले तो कभी नहीं हुई थी, लेकिन आज ये कौन सा उसकी ज़िंदगी में दिन आ गया जिसकी वजह से उसे ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उसने कांच के टुकड़ों को साफ करने के लिए झाड़ू और डस्टबिन उठा लिया और वो कांच के टुकड़ों को साफ करने जा ही रहा था तभी अचानक से उसने जो देखा उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने देखा कि नीचे एक भी कांच का टुकड़ा नहीं था और वो कांच का गिलास ऊपर सही सलामत रखा हुआ था। पहले तो रोहन के दिमाग ने उसे अपनी आंखों पर यकीन करने से मना कर दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि उसे नींद आ रही है जिसकी वजह से ऐसी अजीब चीज़ें उसे दिखाई दे रही हैं। रोहन इन सब बातों को नज़रअंदाज करके अपने बेड पर लेट गया और सोने के लिए उसने आंखें बंद की ही थी तभी अचानक से उसे छत पे से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी, जैसे उसके छत पे कोई चल रहा हो। रोहन काफ़ी ज़्यादा घबरा गया, उसे लगा कि उसके घर पे कोई चोर घुस गया है और वो छत के रास्ते से अंदर आने की कोशिश कर रहा है। उसे थोड़ा डर लगने लगा। उसने अपने स्मार्टफोन को ऑन किया, उसने अपने फादर को कॉल किया और जैसे उसने अपने फादर को कॉल किया उसने देखा कि फ़ोन उनका स्विच ऑफ आ रहा था। ये देखकर वो और भी ज़्यादा घबरा गया। उसने 100 नंबर पे कॉल किया तो 100 नंबर पे कॉल करने के बाद उसका कॉल लगा ही नहीं। फिर उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें और भी ज़्यादा चौड़ी हो गई। नेटवर्क बार्स डाउन हो गए, उसके मोबाइल के नेटवर्क्स चले गए। ऐसे नेटवर्क्स गायब हो गए मोबाइल से जैसे वो अमेज़ॉन के जंगलों में हो। ये सब देख के वो पसीने से भीग गया और एक लाठी लेकर छत की तरफ बढ़ा। उसे लग रहा था कि उसके छत पे कोई चल रहा है और वो जैसे जैसे अपने छत के पास जा रहा था वो कदमों की आवाज़ बढ़ती जा रही थी। रोहन के हाथ में अपनी सेफ्टी के लिए सिर्फ एक डंडा था और उसने उस डंडे के सहारे ही ऊपर जाने की हिम्मत की थी। उसने दरवाजे को खोल के तुरंत आसपास देखा कि कौन है, तो उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। रोहन ने चैन की सांस ली। उसे ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा भयानक लग रही थी। नीचे की ओर देखा तो कोई भी नहीं था। रोहन ने थोड़ा चैन से सांस ली और वापस से नीचे की ओर आया और जैसे ही वो नीचे की ओर आया तो वो कदमों की आवाज़ वापस से आने लगी। उसका दिमाग अब सुन्न पड़ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो वापस से भागता हुआ छत की तरफ गया तो उधर फिर से कोई नहीं था। रोहन ये सब देख के इतना डर रहा था कि उसकी हालत ख़राब हो रही थी। उसने अपने पड़ोसियों को चिल्ला के बुलाने की कोशिश की, लेकिन किसी भी पड़ोसी ने आने की हिम्मत नहीं की। पता नहीं क्यों सब उसे देखकर डर रहे थे। रोहन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो वापस अपने घर में घुस गया और उसके हाथ में अभी भी वो लाठी थी। रोहन को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन उसका डर 7वें आसमान पे तो तब पहुंचा जब उसके कानों में एक आवाज़ आई, इस डंडे का कोई फायदा नहीं है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये आवाज़ सुनते ही रोहन के हाथ पैर सुन्न हो गए। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जो उसने आवाज़ अभी हकीकत में सुनी है वो हकीकत है या वहम। उसे कुछ भी समझ नहीं आया और उसने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। वो इतना ज़्यादा घबरा गया था कि वो पसीने से पूरा भीग गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और अचानक से उसके कानों में एक अजीब सी हंसी सुनाई देने लगती है। जिसे सुनने के बाद रोहन खौफ से कांपने लगता है। उसकी रगों में दौड़ रहा खून बर्फ़ की तरह ठंडा हो जाता है। उसकी आंखें चौड़ी होती जा रही थी क्योंकि उसके कानों में जो हंसी की आवाज़ गूंज रही थी वो इतनी ज़्यादा भयानक थी कि पूछो ही मत। वो तुरंत उठकर अपने घर से बाहर भागने के लिए दौड़ा, लेकिन वो जब अपने घर के मेन डोर तक पहुंचा ही था तो उसने ध्यान दिया कि उसके पैर धीरे धीरे भारी हो रहे हैं
और जैसे ही वो अपने घर के मेन डोर तक पहुंचा तो उसके पैर इतने ज़्यादा भारी हो गए कि वो अपने पैरों का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा था, वो भाग ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे न जाने कितने कुंटलों का वज़न उसके पैरों के साथ बांध दिया हो। वो बहुत जी जान लगा के अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार हो रही थी। वो रो रहा था, घबरा रहा था, और जैसे ही वो मेन डोर तक पहुंचा और उसने मेन डोर खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया ही था, तभी अचानक से उसका पैर किसी ने वापस घर के अंदर खींच लिया और लाइट्स ऑफ हो गई। उसे चारों तरफ से एक आवाज़ सुनाई देने लगी और यह आवाज़ इतनी डरावनी थी कि वो बेहोश हो गया। सुबह उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके घर की कोई डोरबेल बजा रहा है। वो भागते हुए मेन डोर पर गया और उसने दरवाज़ा खोला तो रोहन के माता पिता आ चुके थे। वो अपने माता पिता के गले रख के रोने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। रोहन के माता पिता काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि रोहन किस बात से इतना डर गया है कि वो इतने बच्चों की तरह रो रहा है। रोहन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रोहन को 104 डिग्री बुखार हो गया। रोहन को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया और उसे बेड रेस्ट करने के लिए कह दिया। घर आकर वो बेड रेस्ट करने लगा। उसके पापा न्यूज़ देख रहे थे और जो न्यूज़ आई अचानक से टीवी पे, उसे सुनकर रोहन के हाथ पैर फिर सुन्न हो गए। और उस न्यूज़ पे था कि रात के वक्त पबजी खेलने के चक्कर में बच्चे ने कर दी लापरवाही। घर के दरवाजे उसने खुले छोड़ दिए, जिसकी वजह से एक मुजरिम उसके घर में दाखिल हो गया और उस मुजरिम ने उस बच्चे को जान से मार दिया। रोहन ये सुनते ही काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और उसका खौफ और भी ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन ये सब तो शुरुआत थी। उसका खौफ तो तब बढ़ा जब उसने उस अपराधी को देखा। उस अपराधी की शक्ल पे एक भी शिकन नहीं थी और वो अपराधी टीवी में देख के मुस्कुरा रहा था। और वो हंसी वही हंसी थी जिस हंसी ने पूरी रात रोहन को परेशान किया था। इसका मतलब जिसके साथ रोहन रात भर पबजी खेल रहा था, यानी कि BGMI खेल रहा था, उसे इस साइको किलर ने मार दिया था। और इस बात का इतना खौफ रोहन के दिलो दिमाग पे चढ़ गया था कि कम से कम एक हफ्ते तक उसे 104 डिग्री का बुखार रहा। और अब रोहन मोबाइल गेम्स के नाम से ही डरता है।